हेलो दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप ट्रेडिंग में पैसा कमाना चाहते हैं लेकिन हर बार मार्केट आपको धोखा दे देता है, अगर आप सोचते हैं कि आपको सही स्ट्रैटेजी मिल जाए, डिसिप्लिन आ जाए और एक ऐसा रोड मैप मिल जाए जिससे आप लॉस को कंट्रोल कर सके और प्रॉफिट को ग्रो कर सके, तो आज की ये समरी आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। इस वीडियो में हम बात करेंगे हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेडिंग नाम की उस किताब की जो एक प्रोफेशनल ट्रेडर मार्शल लिंक ने लिखी है। ये सिर्फ एक ट्रेडिंग बुक नहीं है, ये एक ऐसा पूरा माइंडसेट है जो हर नए या स्ट्रगलिंग ट्रेडर को समझना जरूरी है। बुक लिसनर पर आज हम आपको बताएंगे कि एक सफल ट्रेडर कैसे सोचता है, कैसे तैयारी करता है और कैसे हर दिन ट्रेडिंग डिसीजंस लेता है जो लॉन्ग टर्म में उसे प्रॉफिट में रखती है। इस किताब में बताया गया है कि मार्केट में सरवाइव करना ही सबसे बड़ी जीत है। यहाँ कोई शॉर्टकट नहीं, कोई जैकपॉट सिस्टम नहीं, बस क्लियर स्ट्रैटेजी, शार्प डिसिप्लिन और एक स्ट्रॉन्ग रूटीन है। इस वीडियो में हम आपको वो चैप्टर्स दिखाएंगे जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और जो आपको एक स्ट्रक्चर्ड माइंडसेट देंगे, जैसे कि ट्रेडिंग के लिए सही मानसिकता, ट्रेडिंग स्टाइल चुनना, टेक्निकल एनालिसिस समझना, लॉसेस को कंट्रोल करना और सबसे जरूरी एक विनिंग रूटीन बनाना। अगर आपने अब तक ट्रेडिंग को एक गैम्बलिंग की तरह लिया है तो ये वीडियो आपको उस माइंडसेट से बाहर निकालेगा, और अगर आप सीरियस हैं तो ये वीडियो आपको उस रास्ते पर ले जाएगा जहाँ रियल ट्रेडर्स चलते हैं, जहाँ हर ट्रेड एक कैलकुलेटेड स्टेप होता है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि बुक लिसनर पे हम आपके लिए लाए हैं ट्रेडिंग का सबसे साफ सीधा और टेस्टेड फॉर्मूला, सीधा किताब से लेकिन आपकी भाषा में। अध्याय 1, ट्रेडर बनना। रात के 2 बजे बज चुके हैं, पूरी दुनिया गहरी नींद में है, लेकिन एक इंसान की आंखें कंप्यूटर स्क्रीन पर जमी हुई हैं। चार्ट की हर हलचल पर उसकी नजर है। उसके दिल की धड़कनें तेजी से चल रही हैं और उंगलियां कीबोर्ड पर कांप रही हैं। वो एक ट्रेडर है, लेकिन क्या वो एक सफल ट्रेडर है? ट्रेडर बनना सिर्फ शेयर खरीदने और बेचने का खेल नहीं है। यह एक ऐसी जंग है जो हर दिन खुद से लड़ी जाती है। ये एक ऐसा सफर है जहां जीत से ज्यादा जरूरी है खुद को खोने से बचाना। शुरुआत में हर कोई सोचता है बस एक सही ट्रेड लग जाए, मैं भी करोड़पति बन जाऊंगा, लेकिन हकीकत वो ट्रेड नहीं आता, और अगर आ भी जाए तो अगली बार मार्केट कुछ ऐसा खेल खेलता है कि सारी उम्मीदें टूट जाती हैं। जब कोई इंसान ट्रेडिंग में आता है तो सबसे पहले उसकी सोच होती है पैसा कमाना है, लेकिन कुछ ही समय में ये समझ आता है कि ये सिर्फ पैसों की बात नहीं, ये एक मेंटल बैटलफील्ड है। यहाँ लालच, डर, घबराहट और आत्मगौरव सब एक साथ लड़ते हैं, और इस जंग में जीतता वही है जो खुद पर काबू पाले। एक नया ट्रेडर जब पहली बार मार्केट में कदम रखता है तो उसे लगता है कि ये बहुत आसान है। चार्ट देखो, सिग्नल पकड़ो, बाई करो और पैसा बना लो। लेकिन कुछ ही हफ्तों में वो खुद से ये सवाल पूछने लगता है, गलती कहाँ हो रही है, मैं क्यों हार रहा हूँ? और यही वो मोड़ होता है जहाँ एक सामान्य व्यक्ति या तो हार मान लेता है या एक सच्चा ट्रेडर बनने की शुरुआत करता है। सच्चा ट्रेडर वही बनता है जो खुद की गलतियों से सीखता है, जो हर लॉस को एक सीख मानता है और हर जीत को एक जिम्मेदारी। ये वो इंसान होता है जो अपने ईगो को अपने डिसीजन से दूर रखता है, जो अपनी स्ट्रेटेजी को फॉलो करता है चाहे मार्केट कितना भी लुभाए। वो जानता है कि ट्रेडिंग में इमोशंस की कोई जगह नहीं, यहाँ काम करती है डिसिप्लिन, पेशेंस और क्लैरिटी। लेकिन ये सब सुनने में आसान लगता है। असल में जब आपका पैसा मार्केट में लगा होता है और वो रेड में चला जाता है तो दिल कांपता है। ऐसे में खुद को रोकना, ट्रेड से बाहर निकलना या स्टॉप लॉस पर टिके रहना, ये एक युद्ध होता है खुद के अंदर से। और जब आप ये कर पाते हैं तभी आप एक सच्चे ट्रेडर बनते हैं। हर कोई चार्ट्स पढ़ सकता है, हर कोई इंडिकेटर्स लगा सकता है, लेकिन हर कोई ट्रेडर नहीं बन सकता, क्योंकि ट्रेडर बनना एक पेशा नहीं, एक जीवन शैली है। इसका मतलब है हर दिन सीखना, हर दिन खुद को सुधारना और हर दिन अपनी भावनाओं को कंट्रोल करना। अगर आप वाकई में ट्रेडर बनना चाहते हैं तो आपको खुद से एक सवाल पूछना होगा, क्या मैं लॉसेस झेलने के लिए तैयार हूँ? क्या मैं घंटों बिना ट्रेड के बैठ सकता हूँ? क्या मैं अपनी आदतों को बदल सकता हूँ, सिर्फ इसलिए ताकि मैं मार्केट को समझ सकूं? और अगर जवाब हाँ है तो आप इस सफर पर निकल सकते हैं। लेकिन याद रखना, ये रास्ता आसान नहीं होगा। इसमें गिरावट आएगी, धोखा मिलेगा, थकावट होगी, लेकिन अगर आप टिके रहे तो एक दिन मार्केट आपको वो देगा जो आपने सपनों में देखा था। ट्रेडिंग कोई शॉर्टकट नहीं, ये एक कला है, एक साइंस है, और सबसे बढ़कर ये एक इनर जर्नी है। और इस जर्नी में सबसे पहला कदम है ट्रेडर बनना असली मायनों में। अब सवाल ये है, क्या आप तैयार हैं? दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें, क्योंकि ऐसे ही वैल्यूएबल कंटेंट हम इस चैनल पर लाते हैं। अध्याय 2, ट्रेड करना सीखना। एक आदमी था
जो हर दिन ऑफिस से लौटकर सीधा अपने कमरे में जाता, दरवाजा बंद करता, लैपटॉप खोलता, चार्ट्स पर नजरें टिकाता और खुद से कहता, बस आज सीख लूंगा, कल से सब बदल जाएगा। लेकिन हफ्तों बीत गए, फिर महीने, और उसका कॉन्फिडेंस, उसका पेशेंस और उसकी सेविंग्स सब धीरे धीरे खत्म होने लगे। क्या आप भी उसी रास्ते पर चल रहे हैं? ट्रेडिंग सीखना सुनने में जितना आसान लगता है, असल में उतना ही जटिल है। ये सिर्फ टेक्निकल इंडिकेटर्स या कैंडलस्टिक पैटर्न्स याद करने की बात नहीं है। ये उस माइंडसेट को बदलने की बात है जिसने सालों से हमें सिखाया है कि जल्दी अमीर बनने का कोई शॉर्टकट होता है। लेकिन ट्रेडिंग इस सोच को हर रोज तोड़ती है। बार बार जब कोई इंसान ट्रेडिंग शुरू करता है तो सबसे पहली चीज जो वो करता है यूट्यूब वीडियो देखना, इंस्टाग्राम रील्स पर स्ट्रेटेजी ढूंढना या फिर किसी सिग्नल ग्रुप से जुड़ जाना, क्योंकि उसे लगता है कि ये तरीका जल्दी सीखने का है। लेकिन कुछ हफ्तों बाद ही जब लगातार लॉसेस होते हैं तो वो खुद से पूछने लगता है, मैं कहाँ गलत जा रहा हूँ? दरअसल ट्रेडिंग को सीखने के लिए सबसे पहले जरूरी है खुद को समझना। आपको जानना होगा कि आप रिस्क के साथ कैसे डील करते हैं, आपकी सोच कैसी है, आप डरते कब हैं, आप लालची कब बनते हैं, क्योंकि जब तक आप खुद को नहीं समझेंगे, चार्ट्स कभी आपका साथ नहीं देंगे। सीखने का असली मतलब है गलतियां करना, फिर उनसे सीखना और फिर उन्हें दोबारा न दोहराना। लेकिन कई लोग पहली ही गलती के बाद डर जाते हैं। उन्हें लगता है कि ये उनके बस की बात नहीं और वहीं से सीखने की प्रक्रिया रुक जाती है। जबकि सच्चाई ये है, हर लॉस, हर खराब ट्रेड, हर गलती एक मौका है, एक सीख है। और सबसे बड़ी बात, सीखने की कोई जल्दी नहीं होती। हर सक्सेसफुल ट्रेडर की कहानी में एक लंबा फेज होता है जहां वो बस ऑब्जर्व करता है, घंटों चार्ट्स देखता है, लेकिन ट्रेड नहीं करता। वो स्ट्रैटेजी को बार बार टेस्ट करता है, वो खुद को तैयार करता है बिना एक भी रुपए की उम्मीद लगाए, क्योंकि वो जानता है कि अगर शुरुआत में उसने ये मेहनत नहीं की तो आगे जाकर मार्केट उसे सब कुछ छीन लेगा। सीखने का ये सफर अकेला होता है। इसमें ना कोई चीयर करता है, ना कोई ताली बजाता है। बस आप होते हो और एक स्क्रीन, और इसी अकेलेपन में आपका पेशेंस बनता है, आपकी क्लैरिटी बनती है और धीरे धीरे आप एक ट्रेडर बनते हो, वो भी बिना किसी शोर के। लेकिन ये आसान नहीं है। जब आप एक स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हो और वो बार बार फेल होती है तो मन में आता है, क्या मैं कुछ मिस कर रहा हूँ? जब दूसरे लोग एक ही दिन में प्रॉफिट के स्क्रीनशॉट्स डालते हैं और आप लर्निंग फेज में हो तो कंपैरिजन आपको तोड़ देता है। पर वहीं आपको रुकना होता है, खुद को याद दिलाना होता है कि आप ट्रेडिंग सीख रहे हो, गैम्बलिंग नहीं। ट्रेडिंग एक स्किल है, ठीक वैसे ही जैसे किसी इंस्ट्रूमेंट को बजाना या कोई लैंग्वेज सीखना। फर्क बस इतना है कि यहाँ हर गलती की कीमत पैसे से चुकानी पड़ती है, और यही इस आर्ट को सबसे गंभीर बना देता है। लेकिन अगर आप टिके रहते हो, हर सेटबैक को एक लेसन मानते हो और स्ट्रेटेजी की हर लाइन को, हर कैंडल को ध्यान से समझते हो, तो एक दिन वो क्लैरिटी आती है। वो दिन आता है जब आप ट्रेड नहीं करते डर से या एक्साइटमेंट से, बल्कि डिसिप्लिन से। सीखने का ये सफर जितना लंबा है उतना ही रिवॉर्डिंग भी है, क्योंकि अंत में जो सीखता है वही कमाता है और जो शॉर्टकट्स ढूंढता है वो मार्केट से बाहर कर दिया जाता है। तो अब सवाल ये है, क्या आप सीखने को तैयार हो, बिना शोर, बिना जल्दबाजी, बस पूरे दिल से? क्योंकि अगर आप सीखने में जीत गए तो ट्रेडिंग में हारना नामुमकिन है। अध्याय 3, ट्रेडिंग स्टाइल चुनना। आप सुबह जल्दी उठते हैं, अलार्म की आवाज से नहीं, बल्कि एक सवाल की बेचैनी से, आज मार्केट में क्या होने वाला है। आप चार्ट खोलते हैं, न्यूज देखना शुरू करते हैं और फिर खुद को उसी कंफ्यूजन में पाते हैं जहां कल थे। क्या आज स्कैल्पिंग करूं या पोजिशनल ट्रेड लूं या फिर इंट्राडे ही ठीक रहेगा? ये वही कशमकश है जिसमें हर नया ट्रेडर फंसता है। हर कोई सोचता है कि बस किसी भी स्ट्रैटेजी से कंसिस्टेंट प्रॉफिट आ जाए, लेकिन असल सच्चाई ये है कि जब तक आप अपने लिए सही ट्रेडिंग स्टाइल नहीं चुनते, तब तक मार्केट आपको बार बार हराएगा। ट्रेडिंग कोई रेडीमेड सूट नहीं है जो किसी एक साइज में सबको फिट आ जाए। ये एक टेलर मेड प्रोसेस है। यहाँ हर ट्रेडर को अपनी साइकोलॉजी, अपनी स्केड्यूल और अपने पेशेंस लेवल के हिसाब से स्टाइल चुननी होती है। लेकिन अफसोस, ज्यादातर लोग दूसरों की स्टाइल कॉपी करने में लग जाते हैं। सोचिए, एक आदमी जो दिन भर बिजी रहता है, मीटिंग्स में होता है, क्लाइंट्स के कॉल उठाता है, अगर वो स्कैल्पिंग करने लगे तो क्या वो हर 5 मिनट कैंडल पर डिसीजन ले पाएगा? शायद नहीं। वहीं एक स्टूडेंट जो दिन भर घर पर है, अगर वो पोजिशनल ट्रेडिंग करे और महीने भर एक ही ट्रेड पकड़े बैठे रहे, तो क्या वो बॉर्डम से नहीं टूटेगा? यही ट्रेडिंग स्टाइल का साइकोलॉजी से सीधा रिश्ता है। जब आप गलत स्टाइल चुनते हैं तो सिर्फ पैसा नहीं हारते, आप खुद को भी खोने लगते हैं। दिन भर तनाव, कंफ्यूजन, फ्रस्ट्रेशन और सबसे बुरा, कॉन्फिडेंस की मौत। फिर आप सोचते हैं शायद मार्केट ही मेरे लिए नहीं बना, जबकि सच्चाई बस इतनी थी कि आपने अपने लिए सही रास्ता नहीं चुना था। हर स्टाइल की अपनी एक रफ्तार होती है।
स्कैल्पिंग तेज है, रिस्क भी ज्यादा, लेकिन एक्शन पैक्ड इंट्राडे में मोमेंटम होता है पर डिसिप्लिन की जरूरत होती है। स्विंग ट्रेडिंग थोड़ा शांत है लेकिन पेशेंस मांगता है। और पोजिशनल वो तो एक युद्ध है समय के साथ, जहां जीतते वही हैं जो इंतजार करना जानते हैं। लेकिन ट्रेडिंग स्टाइल सिर्फ टाइम या चार्ट से नहीं तय होती, ये उस इमोशन से तय होती है जो आपके अंदर चलता है हर ट्रेड के वक्त। क्या आप घबराते हैं जब प्राइस अगेंस्ट चला जाता है? क्या आप ओवरली एक्साइटेड हो जाते हैं प्रॉफिट आते ही? क्या आप घंटों बैठकर प्राइस एक्शन ऑब्जर्व कर सकते हैं, या आपको जल्दी बोरडम होने लगता है? इन्हीं सवालों के जवाब तय करते हैं आपकी स्टाइल। और जब आप एक बार अपनी सही स्टाइल पकड़ लेते हैं तो फिर स्ट्रैटेजी बनती है, रूटीन बनता है और सबसे जरूरी एक सिस्टम बनता है। और यही सिस्टम ट्रेडिंग में कंसिस्टेंसी लाता है। कई लोग स्टाइल को स्ट्रैटेजी समझ बैठते हैं, लेकिन स्टाइल एक फाउंडेशन है जिस पर आपकी पूरी ट्रेडिंग जर्नी खड़ी होती है। अगर फाउंडेशन ही कमजोर है तो चाहे आप कितनी भी स्ट्रैटेजी बदल लो, कोलैप्स तय है। इसीलिए जरूरी है खुद से ब्रूटली ऑनेस्ट होना, दूसरों को देखकर नहीं, अपने कंफर्ट जोन और वीकनेस को देखकर स्टाइल चुनना। और हाँ, ये प्रोसेस एक दिन में नहीं होता। आपको एक्सप्लोर करना पड़ेगा, पेपर ट्रेड करना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा। पर जब आप अपने अंदर उस क्लैरिटी को महसूस करते हैं, जब आपको लगता है कि हाँ यही मेरे लिए है, उसी दिन आप ट्रेडर से प्रोफेशनल ट्रेडर की तरफ पहला कदम बढ़ाते हैं। ट्रेडिंग स्टाइल चुनना एक चॉइस नहीं, एक कमिटमेंट है। एक ऐसा प्रॉमिस जो आप खुद से करते हो कि आप अब गेम किसी और के रूल से नहीं खेलोगे, अब गेम आपके रूल से होगा। तो अब फैसला आपका है, क्या आप दूसरों की राह पर चलोगे या अपनी पहचान बनाओगे? अध्याय 4, तकनीकी विश्लेषण। कभी कभी नजरों के सामने सब कुछ होता है, फिर भी हमें कुछ दिखता नहीं। बिल्कुल वैसा ही होता है जब एक नया ट्रेडर चार्ट के सामने बैठता है। स्क्रीन पर दर्जनों रंग, लाइनें, कैंडल्स, इंडिकेटर्स, लेकिन समझ कुछ नहीं आता। लगता है जैसे कोई अनजान भाषा बोल रहा हो चार्ट। और वहीं से शुरू होती है एक यात्रा टेक्निकल एनालिसिस की। बहुत से लोग सोचते हैं कि टेक्निकल एनालिसिस एक मैजिक फॉर्मूला है। कुछ लोग समझते हैं कि ये बस चार्ट्स पर कुछ इंडिकेटर्स लगाने से काम बन जाएगा, लेकिन सच्चाई इससे कहीं गहरी है। ये एक कला है देखने की, समझने की और उस केओस में एक पैटर्न ढूंढने की जहां बाकी लोग सिर्फ नॉइज देखते हैं। सोचिए, एक जंगल की तरह भरा हुआ मार्केट, हर जगह प्राइस ऊपर नीचे हो रहा है, लोग चिल्ला रहे हैं, न्यूज तेजी से बदल रही है और हर कैंडल के साथ ट्रेडर की धड़कनें बढ़ रही हैं। ऐसे में टेक्निकल एनालिसिस वो नक्शा है जो आपको बताता है कि अगला मोड़ कहां है और किस रास्ते पर खतरा है। शुरुआत में ये सब बहुत भारी लगता है। मूविंग एवरेजेस, RSI, MS, बड़ी ED, फिबोनाची लेवल्स, हर नाम किसी नई पहेली जैसा लगता है और कई बार फ्रस्ट्रेशन भी होती है। क्या वाकई ये सब समझना जरूरी है? लेकिन जैसे ही आप धीरे धीरे चार्ट्स को पढ़ना शुरू करते हो तो एक दिन अचानक एक कैंडल आपको कुछ कहती है, फिर एक लेवल खुद ब खुद आंखों के सामने सपोर्ट बनकर उभरता है और तब आप समझते हो कि चार्ट्स सच में बोलते हैं। बस उन्हें सुनने की कला सीखनी होती है। टेक्निकल एनालिसिस सिर्फ नंबर्स नहीं है, ये साइकोलॉजी है, क्राउड की साइकोलॉजी। हर कैंडल, हर पैटर्न, हर ब्रेकआउट उस भीड़ की कहानी कहता है जो लालच में, डर में या उम्मीद में डिसीजन ले रही होती है। और अगर आप इन पैटर्न्स को पहचानना सीख जाएं तो आप उस भीड़ से पहले मूव कर सकते हैं। लेकिन ये सब कोई शॉर्टकट नहीं है। कई बार पैटर्न्स फेल होते हैं, ब्रेकआउट फॉल्स हो जाते हैं और सिग्नल्स आपको कंफ्यूज कर देते हैं। वहीं असली ट्रेडर टिकता है। वो हार मानकर इंडिकेटर्स बदलता नहीं बल्कि खुद से सवाल करता है, मैंने क्या मिस किया? और फिर हर गलत ट्रेड को एक माइक्रोस्कोप के नीचे रखकर एनालाइज करता है। जब आप चार्ट्स पर लगातार मेहनत करते हैं तब एक दिन ऐसा आता है जब आपको किसी और की राय की जरूरत नहीं रहती। आप खुद देख लेते हो, यहां बायर्स स्ट्रांग है, यहां सेलर्स ट्रैप में है, यहां प्राइस रिजेक्ट हो रहा है। और ये वो मुकाम होता है जहां आप मार्केट की भाषा बोलने लगते हो। टेक्निकल एनालिसिस एक मिरर की तरह है जो ना सिर्फ मार्केट को बल्कि आपको भी दिखाता है